एक व्यक्ति रेगिस्तान में कहीं भटक गया था और उसके पास खाने पीने की जो थोड़ी बहुत चीजें थी वो जल्द ही खत्म हो गया। यहाँ तक कि वो पिछले 2 दिनों से पानी की एक एक बूंद के लिए भी तरस रहा था। वह मन ही मन जान चुका था कि अगर अगले कुछ घंटों में उसे पानी नहीं मिला तो उसकी मौत पक्की है। पर कहीं न कहीं उसे ईश्वर पर यकीन था कि कुछ चमत्कार होगा और उसे पानी मिल जाएगा। तभी उसे कुछ दूर एक झोपड़ी दिखाई पड़ी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि पहले भी वह मृग तृष्णा और भ्रम के कारण धोखा खा चुका था। पर उसके पास यकीन करने के अलावा कोई चारा नहीं था। यही उसकी आखिरी उम्मीद थी। अब वह अपनी बची खुची ताकतों के साथ उस झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह झोपड़ी के करीब पहुंच रहा था, उसकी उम्मीद बढ़ते जा रही थी और इस बार भाग्य भी उसका साथ दे रहा था। सचमुच वहाँ एक झोपड़ी थी, पर यह क्या, झोपड़ी बिल्कुल वीरान पड़ी थी, मानो बरसों से वहाँ कोई भटका न हो। फिर भी वह व्यक्ति पानी की उम्मीद में उस झोपड़ी के अंदर गया। अंदर का नज़ारा देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वहाँ एक हैंडपंप लगा था। वह व्यक्ति एक नई ऊर्जा से भर गया। पानी की एक एक बूंद के लिए तरसता हुआ व्यक्ति उस हैंडपंप को तेजी से चलाने लगा, लेकिन हैंडपंप तो कब का सूख चुका था। वह व्यक्ति निराश हो गया। उसे लगने लगा कि अब उसे मरने से कोई नहीं बचा सकता है। वह निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी उसकी नज़र झोपड़ी के छत से बंधी पानी से भरी एक बोतल पर गई। वह किसी तरह उठकर उस बोतल को उतारा और उसका ढक्कन खोलकर पानी पीने ही वाला था कि उसका ध्यान बोतल से चिपका हुआ एक कागज पर गया, जिस पर लिखा हुआ था कि इस पानी का प्रयोग हैंडपंप चलाने के लिए करो और वापस बोतल भरकर रखना मत भूलना। अब यह एक अजीब सी स्थिति थी। उस व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, पानी पिए या उस पानी को हैंडपंप में डालकर चालू करे। उस व्यक्ति के मन में अब कई सवाल उठने लगे थे। अगर पानी डालने के बाद भी हैंडपंप नहीं चला तो, अगर यहाँ लिखी हुई बात गलत हुई तो, और क्या पता जमीन के नीचे का पानी भी सूख चुका हो। लेकिन क्या पता हैंडपंप चल ही जाए, क्या पता यहाँ लिखी बात सच हो। वह बहुत कंफ्यूज था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। फिर कुछ सोचने के बाद उस व्यक्ति ने कांपते हुए हाथों से बोतल का पानी हैंडपंप में डाल दिया और ईश्वर से प्रार्थना करते हुए हैंडपंप चलाने लगा। कुछ ही देर में हैंडपंप से ठंडा ठंडा पानी निकलने लगा। पानी किसी अमृत से कम नहीं था। उसने जी भरकर पानी पिया। अब उसके जान में जान आई। उसका दिमाग काम करने लगा। उसने बोतल में पानी फिर से भरा और उसे उसी जगह छत से बांधने लगा। तभी उसे पास में एक और बोतल टंगा हुआ मिला, जिसके अंदर कागज का एक टुकड़ा था, जिसमें रेगिस्तान से बाहर निकलने का नक्शा बना हुआ था। उस व्यक्ति ने रास्ता याद कर लिया और उस नक्शे वाली बोतल को वहीं टांग दिया। उसके बाद वह अपनी बोतल में पानी भरकर जाने लगा। कुछ दूर चलकर कुछ सोचा, फिर वापस उसी झोपड़ी में आया और पानी से भरी बोतल पर से कागज को उतार कर उस पर कुछ लिखने लगा। उसने लिखा, मेरा यकीन करिए ये काम करता है। दोस्तों, यह कहानी हमारी ज़िंदगी के बारे में ही है। यह हमें सिखाती है कि हमें बुरी से बुरी स्थिति में भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। और इस कहानी से यह भी पता चलता है कि कुछ बहुत बड़ा पाने से पहले हमें अपनी ओर से कुछ देना भी पड़ता है। जैसे उस व्यक्ति ने हैंडपंप चलाने के लिए उस बोतल में रखा सारा पानी उसमें डाल दिया। हमारे जीवन में मौजूद अच्छी चीज़ों को दर्शाता है, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। किसी के लिए यह ज्ञान हो सकता है, किसी के लिए प्रेम और किसी के लिए पैसा। ये जो कुछ भी है उसे पाने के लिए पहले हमें अपनी तरफ से उसे कर्म रूपी हैंडपंप में डालना पड़ता है और फिर बदले में अपनी योग्यता और योगदान से उससे कहीं ज़्यादा अधिक मात्रा में हम वापस पाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।